This is Ashish Tripathi from Mount Rataji School, Jhansi. In my previous video, I have explained the chapter 2 packet and packet switching और उसके बारे में कुछ बातचीत की थी. But in today's video, I am going to explain you after that कि पैकेट और पैकेट स्विचिंग का यूज़ कहाँ है. That I am going to tell you today. Now see, in this a picture over there in which regarding wide area network they are talking to you. So wide area network हम लोग we are familiar with the wide area network और wide area network में ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ आपका डेटा फैला हुआ वहाँ से आपके डेटा को रिसीव करना, वर्किंग को आप वट एवर यू वांट, वो हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड का मतलब बहुत मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ आपका वट एवर वेयर एवर यू वांट वहाँ से आपको इवन साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के उन पार्ट से जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी पॉसिबल नहीं है वहाँ से डेटा ले लेना, वहाँ से पिक्चर्स लेना, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. सो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है. उनमें से एक होता है आपका सैटेलाइट चैनल्स, सैटेलाइट और आपकी डिश, वायरलेस स्विचेस, वायरलेस हब्स, ये सारी की सारी चीज़ें वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क को रन करने के लिए. फॉर एग्जांपल आपका एक ऑफिस मुंबई में है, एक ऑफिस दिल्ली में है और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना है, जैसे जूम मीटिंग्स या आपका और भी आपका नेट पर आप गूगल मीट वगैरह में यूज करते हैं. तो ये पॉसिबल है ब्रॉडकास्टिंग और सैटेलाइट चैनल से. नाउ सर्वर फॉर्म्स का मतलब होता है वो प्लेस जहां पर बहुत सारे सर्वर एक साथ में प्लेस हो. मतलब वो एरिया जैसे आप ऑल ओवर झांसी का एक सर्वर फॉर्म है बीएसएनएल का, तो बीएसएनएल का ग्वालियर में एक सर्वर है जिसमें एयरटेल ये सब उस सर्वर उस प्लेस से दे हैव टेकन द एरिया फॉर द रेंट और आपको रन कर. तो सर्वर फॉर्म वेयर द नंबर ऑफ द सिस्टम्स आर स्टोर, बहुत सारे सर्वर्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे सर्वर डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्टेड हो जाते हैं. मीन्स दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली वेब सर्वर. दैट इज द सर्वर फॉर्म. तो सर्वर फॉर्म समझ में आया. सर्वर फॉर्म में नंबर ऑफ द सिस्टम्स आ गया 2000, 5000, 8000, 10,000 इवन इन मिलियंस में सिस्टम आ जाते हैं और उन सिस्टम से नैनो सेकेंड्स में वर्किंग होती है. अब फायरवॉल के बारे में मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, बट चूंकि नेटवर्क सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं तो फायरवॉल इज द सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोटेक्टिंग योर सिस्टम. अब फायरवॉल दो तरीके से काम करता है. वन इज द सॉफ्टवेयर फायरवॉल दैट इज वर्किंग फॉर द सॉफ्टवेयर एंड अनदर वन इज द हार्डवेयर फायरवॉल दैट इज वर्किंग फॉर द हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या करता है कि सॉफ्टवेयर पर ही काम करता है. मीन्स आपके सॉफ्टवेयर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेता है. समझ लीजिए कि घर का आपके घर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेता है. अब उसके अंदर कोई भी चीज़ एंटर नहीं हो सकती. दैट इज द सॉफ्टवेयर फायरवॉल. जब तक आप उसे अनऑथराइज एक्सेस जब तक आप परमिशन नहीं करेंगे फायरवॉल एक्सेस नहीं कर पाएंगे. अब हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल में तो सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम को अंदर सारे सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दिया. हार्डवेयर फायरवॉल का काम होता है कि आपके सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर पार्ट हैं उन सारे हार्डवेयर पार्ट को, इक्विपमेंट्स को कनेक्ट कर लेना रूटर के थ्रू. हार्डवेयर रूटर्स हो या सर्वर हो या फिर सारे के सारे लैपटॉप को कोई भी हो, उस सारे उसको इस तरह से कनेक्ट कर देना कि आप कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट बाहर से लगाओगे तो जब तक आप परमिशन नहीं ले लोगे तब तक ये वर्क नहीं करना. नाउ द नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी. डेटा सिक्योरिटी में एनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, सिफर और एक ही आता है. एनक्रिप्शन मीन्स कन्वर्टिंग द डेटा, द मीन्स जो प्लेन टेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ है, कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू इस प्लेन टेक्स्ट को एक ऐसी चीज कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना 0-1 की लैंग्वेज में. डिक्रिप्शन मीन्स टू कन्वर्ट द एनक्रिप्टेड डेटा, द सिफर टेक्स्ट इन द आपकी लैंग्वेज में जो आपकी इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देना. और सिफर मीन्स वो कोड और एल्गोरिथम जो कि एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन. सो अब इसके बाद बात आती है हमारी क्लाइंट एंड सर्वर की. क्लाइंट का मतलब होता है वो कंप्यूटर जो कि जैसे आप अपने लैब में होता है, लैब में एक सर्वर होता है और बाकी सारे सिस्टम उस पर कनेक्टेड होते हैं. तो जो सिस्टम सर्वर से कनेक्टेड होते हैं दैट आर नोन एज क्लाइंट
और जो मेन सर्वर जिसे मैं आप लोग चाहते हैं ना, मैं जाके कहता हूँ सर्वर ऑन करो, तो सर्वर इज द मेन कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू ऑल द सिस्टम, जितने सारे सिस्टम से कनेक्टेड होता है और सारा का सारा डेटा उसके अंदर सेव हो जाता है। तो सर्वर एक एक्सपेंसिव डिवाइस है, इट इज एक्सपेंसिव डिवाइस एंड द थिंग इज दैट कि ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू सर्वर, दे डोंट हैव द सीपीयू, दे हैव ओनली द कीबोर्ड एंड द माउस एंड मॉनिटर, बट सर्वर हैव कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डोंगल, सीपीयू, ईच एंड एवरीथिंग। क्लाइंट्स आर ओनली फॉर व्हाट, टू वर्क, काम करेंगे। वट एवर द डेटा विल बी स्टोर और वट एवर द डेटा विल बी रिसीव्ड, दैट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर। तो सर्वर इज द मेन पावरफुल कंप्यूटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल वर्क। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, लाइट चली जाती है। एट दैट टाइम क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट डेटा या तो आपके पास जनरेटर से कनेक्टेड हो या फिर आप बैटरी से कनेक्टेड हो कि लाइट जाने के बाद देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता और हमें सिस्टम ऑफ करना होता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं दैट इज नोन एज यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका काम होता है हाफ एन आवर के लिए और 15 मिनट के लिए एक बैकअप दे देना, जिससे कि मोस्टली ये सर्वर पे कनेक्ट किया जाता है कि अगर आपका लाइट चली भी जाए तो आपका डेटा सेव हो जाएगा फॉर अ वाइल। आधा घंटे तक आप काम कर सकते हो, अपना आधा अधूरा काम आप कंप्लीट करके डेटा को सेव कर सकते हो। मैंने मिनिमम आधा घंटे का बैकअप दिया, या आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा तक बैकअप दे सकता है। तो यूपीएस इज द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इक्विपमेंट दैट इज यूज फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, सो हमारा वर्किंग ना रोकने पाए। नाउ द नेक्स्ट, आपको फायरवॉल के बारे में मैंने बता दिया, वेबसाइट सिक्योरिटीज के बारे में, एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। चलिए एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के, एक एनक्रिप्शन का मतलब होता है टू कन्वर्ट द आवर लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। डिक्रिप्शन का मतलब होता है टू कन्वर्ट आवर लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। सिफर वो कोड यानी वो एल्गोरिथम होता है कि डेटा कैसे कन्वर्ट किया जाए, और की एक वैल्यू होती है जो कि सिफर को काम करने के लिए एक पासवर्ड की तरह काम करता है। तो एनक्रिप्शन का काम आपके लैंग्वेज के डेटा को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। डिक्रिप्शन का काम कंप्यूटर के लैंग्वेज के डेटा को आपकी लैंग्वेज में। सिफर का काम आपकी एक एल्गोरिथम है जो इस काम को कंटिन्यू करती है, और सिफर और एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करने के लिए जिस कोड की जरूरत पड़ती है, जिस पासवर्ड की, दैट इज दैट। अब वेबसाइट सिक्योरिटीज में आ जाते हैं। तो वेबसाइट सिक्योरिटी का मतलब होता है HTTP प्रोवाइड एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड ट्रस्टेड वेब सर्वर। HTTPS कनेक्शन आर ऑफन यूज फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑन नेट। मतलब ये वो ट्रांजेक्शन हैं जो कि ट्रस्टेड है। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है कि बिना इनकी मर्जी के आप, तो उससे होता है क्या, वेबसाइट पे आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं वो सेफ है, और ये पॉसिबल है एनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, सिफर और फायरवॉल के थ्रू। अब लास्ट में मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि स्विच, हब, फायरवॉल, रूटर, वायरलेस लेन, वेन, इंटरनेट, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे के सारे जब एक साथ मिल जाते हैं, मींस क्लाइंट, सर्वर, प्रिंटर, फायरवॉल, रूटर, वायरलेस लेन, वाइड एरिया नेट, WAN, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे के सारे डोंगल्स, सारी की सारी सब चीजें कनेक्टेड हो जाती है, दैट विल बिकम योर ओवरऑल नेटवर्क। मतलब दीज ऑल द थिंग्स आर नीडेड टू रन आवर नेटवर्क। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, एंजॉय द लॉकडाउन।